आप कहते हैं कि आप मुस्लिम बहनों के हुकूक के लिए कानून लेकर के आए हैं और वक्फ में आप मुस्लिम बहनों को हिस्सा देंगे। एक नीतीश बाबू की, एक चंद्र बाबू की। नरेंद्र मोदी जी, हमें गुजरात की बेटी बिल्किस याद है। जब आप दिल्ली के लाल किले पर खड़े होकर के 15 अगस्त को इस देश में महिला सशक्तिकरण पे भाषण दे रहे थे, तो उसके महज 2.5 घंटे के बाद आपके गृह राज्य गुजरात में न सिर्फ बिल्किस के बलात्कारी रिहा किए जा रहे थे, बल्कि उनको आपकी पार्टी के नेता मालाएं पहना के उनका इस्तकबाल कर रहे थे। और आप बात करते हैं मुस्लिम बहनों के हुकूक की। ये कहानी किसी और को सुनाइएगा नरेंद्र मोदी साहब। हम समझते हैं इस खेल को, हमारी नई नस्लें समझती हैं इस खेल को। ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए। रांची वालों, एक बात याद रखना कि जब वक्त पे कोई लड़ाई लड़ी जाती है तो जीत उसमें यकीनन हमारी होती है। कि जब पड़ोस के मुल्क ने हमारे मुल्क में दहशतगर्दी फैलाई तो बंगाल के झंटू अली शेख ने पहली शहादत दी पहलगाम अटैक के बाद। जब पड़ोसी मुल्क ये सोच रहा था कि हिंदुस्तान में नफरतें फैला करके वो हमारी एकजुटता को तोड़ने का काम करेगा, तो कर्नल सोफिया कुरैशी आगे निकल के आई और उसने पूरी दुनिया को बताया कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था। जब पड़ोसी ये सोच रहा था कि हम भारत को कमजोर करने के लिए कौमों में नफरतें फैला देंगे, तो बिहार के छपरा के बीएसएफ के इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज ने कहा कि मैं इस मुल्क के लिए जान कुर्बान करने को तैयार हूं, और उन्होंने इस मुल्क की मिट्टी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और जवाब दे दिया उनको जिन्होंने कहा था कि पंचर बनाते हैं लोग। याद है वो जुमला? कहा था ना कि पंचर बनाते हैं लोग। लेकिन इस कौम ने बता दिया, इस समाज ने बता दिया कि नहीं साहब, हम सिर्फ पंचर नहीं बनाते हैं। मैंने तो एक शेर कहा उस दौरान की, ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं? ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंचर बनाते हैं? वतन पे हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। वो चाहे ब्रिगेडियर उस्मान हो या वीर अब्दुल हमीद हो, जब भी आपको जरूरत पड़ी है हम 2 कदम आगे खड़े मिले, तो हम यहां से खड़े होकर इस सरकार से यह कहना भी चाहते हैं कि इतना जुल्म मत करिए। ये बड़े भोले भाले लोग हैं, खुदा ने इनके हाथों में हुनर दिया है। अपने हाथों के हुनर की बुनियाद पर अपने लिए 2 रोजी और रोटी का जुगाड़ करते हैं, मेहनत करते हैं, कमाते हैं। इनको कम से कम सुकून से मस्जिदों में इबादत करने दीजिए, खानकाहों में बैठने दीजिए, दर्सगाहों में पढ़ने दीजिए और सुकून से कब्रों में सोने दीजिए। हमारी कब्रों पे बुलडोजर मत चलाइए। हम आपसे ये मुतालिबा करते हैं और हमें डराइए मत। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है, क्यों? मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे। हुकूमतों को यह बात समझ लेनी चाहिए और वो समझ भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समझ रहे हैं। ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पास होने के बाद जो मुल्क में कुछ बहुत सरप्राइजिंग हुआ है,
कहीं ना कहीं ये इस बात का सबूत है कि वो समझ रहे हैं और चाहते हैं कि आपका जहन इससे हट जाए। लेकिन मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सलाम करूंगा कि उन्होंने कहा है कि नहीं, हम जहन नहीं हटने देंगे, हम लगातार लोगों को बेदार करते रहेंगे और बेदार कर रहे हैं। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मुझे आपकी दुआओं ने पार्लियामेंट में पहुंचाया है। मैं आप सबको, अपने बुजुर्गों को भरोसा दिला रहा हूं कि जहां भी जब भी आप सबको जरूरत लगे, यहां हमारे श्रीनगर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रूहुल्लाह साहब बैठे हैं, मुहिबुल्लाह नदवी साहब बैठे हैं, जियाउर रहमान बर्क साहब बैठे हैं, हम सब आपको भरोसा दिलाते हैं कि आपको जब भी जरूरत हो आप आवाज लगाइए। खुदा ने हमें जो भी ताकत दी है उस तमाम ताकत के साथ इस लड़ाई में आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। ये नहीं देखेंगे कि क्या नफा होगा क्या नुकसान होगा, जो होगा होगा। ये लड़ाई बहुत जरूरी है और ये लड़ाई बहुत अहम है। हम इस लड़ाई में आपके साथ खड़े हैं। आपका एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। हम इस लड़ाई को जीतेंगे क्योंकि हम हक पर हैं, हम सच्चाई पर हैं। और आप भरोसा करिए कि सच्चाई से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है। बीच में आपको याद होगा कि जो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो आजकल भाजपा के इशारे पे कुछ भी करने को तैयार हैं, उनके सहयोगी बन के घूम रहे हैं, वो मीडिया में बाइट दे रहे थे कि नहीं नहीं, वक्फ के बिल से कोई नुकसान नहीं होगा, हम मुसलमानों को भरोसा दिला रहे हैं। कौन दिला रहा था? चिराग पासवान दिला रहे थे। कौन दिला रहा था? जयंत चौधरी दिला रहे थे। कौन दिला रहा था? नीतीश कुमार दिला रहे थे। कौन दिला रहा था? अजीत पवार दिला रहे थे। कौन दिला रहा था? चंद्रबाबू नायडू जी दिला रहे थे। तो मैं तो उन सब से कहना चाहता हूं कि कलम से और न स्याही से बात करना है, कलम से और न स्याही से बात करना है, वजीर से न सिपाही से बात करना है। हमारे बीच में दरबारियों को मत भेजो, हमें तो जिल्ले इलाही से बात करना है। हम हुकूमत से सीधे कह रहे हैं कि आप आईन को कुचलिए मत। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का लिखा हुआ है जो आईन है, ये जो संविधान है, उसका आर्टिकल 14 हो, आर्टिकल 26 हो, आर्टिकल 30 हो, वो इस मुल्क के हर शहरी को, हर नागरिक को यह इजाजत देता है कि वो जैसे चाहें वैसे पूजा कर सकते हैं, इबादत कर सकते हैं, अपने इबादत गाहें बना सकते हैं, अपने गुरुद्वारे बना सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं। आप उस आईन को पामाल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की बड़ी एक ऐसी बात आपको बताता हूं कि आपको लगेगा कि हां यह भी एक पहलू है। वो जब भी जिस चीज को ज्यादा रखने की कोशिश करें, ज्यादा उसके फेवर में दिखने की कोशिश करें, समझ लीजिए खतरा ज्यादा है। 2014 में याद है जब वो देश के प्रधानमंत्री बनके पहली बार देश की पार्लियामेंट में आए थे, तो उन्होंने देश की पार्लियामेंट की सीढ़ियों पे माथा टेका था। याद है आपको वो तस्वीर? संसद में घुसने से पहले संसद की सीढ़ियों पे माथा टेका था। और अंजाम फिर क्या हुआ कि 10 साल बीतते बीतते उन्होंने पुरानी संसद ही बदल दी, नई संसद बना दी। इस बार उन्होंने क्या किया है? इस बार उन्होंने संविधान को माथा टेका है। इसलिए खतरा बहुत बढ़ गया है। ये जो एक्ट ला रहे हैं, दरअसल ये संविधान को बदलने की साजिशें हैं। और उनके तमाम नेता हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे अनंत हेगड़े हो, चाहे दिया मिर्धा हो, चाहे अरुण गोविल हो, उन्होंने चुनावी नारों में कहा है कि हम संविधान बदलेंगे, हमें 400 सीटें दीजिए। वो तो भला हो इस देश के अमन पसंद लोगों का कि उन्होंने 400 पार का नारा लगाने वालों को 240 पे लाके अटका दिया। उनको हुकूमत चलाने के लिए 2 बैसाखियों की जरूरत पड़ी, एक नीतीश बाबू की, एक चंद्र बाबू की। एक भी बैसाखी हटकी, सरकार की सांस अटकी।
इसलिए जब हुकूमत ये दिखा रही है कि वो बहुत ताकतवर है, वो जो चाहे वो कर सकती है, तो आप ये समझ लीजिए कि हाकिम डरा हुआ है। डरा हुआ इंसान अवाम को ज्यादा डराने की कोशिश करता है, इसलिए डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। हुकूमत की आंख से आंख मिला के कहना है कि मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर न मिलेगा। पूरी दुनिया में उथल पुथल मची है, पूरी दुनिया में उथल पुथल मची है, इसलिए अपना किरदार दुरुस्त करो, दुआओं की सदाएं बुलंद करो, हक पर रहो। जो हक पे होगा उस हक के रास्ते में बड़ी ताकत है।